काला जी, आप श्री राम गोधाम सेवा समिति के तत्वाधान में संरक्षण की भूमिका निभा रहे हैं। 7 दिवसीय आपने गौ बचाओ रथ यात्रा का आयोजन किया, आज उसका अंतिम दिवस है। क्या कुछ अनुभव रहा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस गौ रथ यात्रा से जो आम जनमानस है वो जागरूक हो पाएंगे गौ माता के प्रति? आप सभी का सबसे पहले धन्यवाद और नमस्कार। जो है साथ साथ में हमारे साथ चल रहे हैं पत्रकार बंधु। लगातार आप लोग भी 7 दिन हमारे साथ चले, आज 7वां दिन है, समापन का दिन है। और जो हमारा अनुमान था, हमारे अनुमान से यात्रा बहुत सफल रही। हम लोग लोगों तक पहुँचे, जनता तक पहुँचे, संदेश दिया और ये भी देखा कि किस तरह से गौ माता की स्थिति पहाड़ में, स्पेशल उत्तराखंड के पहाड़ों में और जो शहर हैं वहाँ पे बनी हुई है। लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। हम बहुत सारी गौशालाओं में भी गए, वहाँ की स्थिति भी देखी और ये भी देखा कि गौशालाओं में सरकार की तरफ से जो अनुदान मिलना चाहिए उसमें भी हमने कमी देखी। तो ये अनुभव बहुत ही अच्छा रहा पूरा पूरा पूरा। और हम जनता तक संदेश भी पहुँचा सके कि भाई हमको गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी और उस पर ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो हमारी जो बद्री गाय है, मुझे लगता नहीं है 25, 30 या 50 साल के बाद इसका नामो निशान हट जाएगा। क्योंकि जिस तरह से लोग दूध देने के बाद, जब दूध नहीं देती है गौ माता, उसके बाद सड़कों में ही छोड़ देते हैं, या फिर अपना गांव जब छोड़ देते हैं, शहर की तरफ जाते हैं तो शहरों में गौ माता को छोड़ देते हैं। तो ये स्थिति अगर जब बनी रहेगी तो जो हमारी बद्री गौ माता है, इसका अस्तित्व भी खतरे में। ये भी हमने आगाह किया, लोगों तक संदेश पहुंचाया है। अब इसका परिणाम क्या निकलता है, ये देखने वाली बात है। सर, यात्रा का आज समापन है, किस तरीके से आप पूरी यात्रा को देखते हैं? यात्रा बहुत अच्छी रही, जैसे कहा बहुत ही बेहतरीन रही, उसमें कोई दो राह नहीं है। लगातार जनता तक हमने संदेश पहुंचाया, जनता तक को समझाया भी। और मुझे लगता है, मैं नहीं कह सकता कि 100% लोग, जनता हमारे साथ जुड़ेगी या गौ माता की तरफ ध्यान देगी, लेकिन 5%, 7%, 10% जो भी अगर जो हो सकेगा, अगर जो जुड़ जाएं लोग, तो उसके हिसाब से गौ माता की सुरक्षा हो सकती है, रक्षा हो सकती है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान तो पत्रकार बंधुओं को तो है ही, साथ में सरकार का भी ध्यान इस ओर हमने बढ़ाया है। और हमें लगता है कि भविष्य में सरकार भी इस ओर विशेष ध्यान भी देगी। सर, आगे भी श्री राम गोधाम सेवा समिति इस तरीके से जो है गौ यात्रा निकालेगी? जी, गौ यात्रा भी निकालेगी। और सबसे बड़ा ध्येय जो हमारा है, जो हमारा एम है कि जो बद्री, जो क्वालिटी की जो हमारी गौ माता है, इसको संरक्षण कैसे किया जाए। मैं एक इंडस्ट्री चलाई है, और इंडस्ट्री चलाने के नाते मैं ये कहूँगा कि इस गौ माता में, जो हमारी बद्री गौ माता है, इसमें सेल्फ सस्टेन की क्वालिटी है। ये अपने आप एक इंडस्ट्री का रूप ले सकती है। क्योंकि दूध में भले ही दूध कम देती है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोग नहीं समझ पाते, लेकिन इसका गौमूत्र, जिसमें श्री कृष्ण भगवान भी जिससे नहाया करते थे, ऐसी क्वालिटी है इसके गौमूत्र में। दूध से ज़्यादा महंगा है गौमूत्र। और उसी प्रकार से गोबर, जिसमें लक्ष्मी जी वास करती हैं, लक्ष्मी जी मतलब धन, धन की देवी, गौमूत्र में भी वो, गौमूत्र के अलावा गोबर में भी ऐसी क्वालिटी है। अगर जो गौमूत्र और गोबर का ठीक तरह से उत्पादन किया जाए, उसमें उत्पादक चीज़ें बने, तो उसके द्वारा अगर जो मार्केटिंग हो, तो अपने आप जो गौ माता जो जैसे मैंने बताया सेल्फ सस्टेन क्वालिटी है, उसमें वो आगे तक बढ़ सकती है। ये मेरा मानना है। आपने काला जी एक बयान पहले और दिया था कि इसी प्रकार की यात्रा हम लोग कुमाऊं मंडल में निकालेंगे, क्योंकि अभी तो गढ़वाल मंडल की यात्रा हुई है। तो उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब उसकी तैयारी है? जी, अभी तो बारिश का सीज़न आ जाएगा। अभी तो यात्रा का सीज़न वैसे भी जो है मई जून तक रहता है। सितंबर अक्टूबर तक जो है यात्रा का सीज़न रहता है। काफ़ी बहुत ज़्यादा जनता जो है पहाड़ों की तरफ जाती है, तो रहने खाने की बड़ी समस्याएं होती हैं उस समय। तो हमारा ये रहेगा कि एक बार ये यात्रा, ये अक्टूबर नवंबर के बाद में, या अक्टूबर के बाद में हम चाहेंगे एक यात्रा जो है कुमाऊं मंडल की भी हो। ये हमारा ये रहेगा कि भाई उस समय हम लोग यात्रा निकालेंगे। इस बीच हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये देखेंगे हम लोग किस तरह से
हम और सरकार को जगाने का काम करेंगे। साथ साथ में हम अपना भी कार्य करेंगे, जो हम करना चाहते हैं गौ माता के लिए वो भी करेंगे। और उसके तत्पश्चात हमारी एक यात्रा कुमाऊं मंडल की भी। सर एक सवाल है, गौशाला खोलने की बात कहीं ना कहीं आपके द्वारा कही गई है, क्या कुछ कहना है इससे? जी, हम चाहते हैं कि गौशालाएं जो हैं खोली जाएं, और गौशालाएं खोली जाएं जंगलों के पास या गाँव के पास, जिससे कि हमारी जो गायें हैं उनको आदत पड़ी है जंगल में जाने की और जंगल में चरने की। सुबह जाती हैं, शाम को वापस आते हैं। अगर जो उनको खूंटे में बांध दिया जाएगा तो खूंटे में बांधने का मतलब है उनको जेल के अंदर बंद कर दिया आपने। तो हम चाहते हैं कि हमारे गौचर, जिसमें हम गौशाला खोले, हमारे गौचर उसमें रहें और वो सुबह लेके जाए, शाम को लेके वापस ले आए। और सुबह से हम जैसे हम चारा देते हैं, पानी देते हैं, वैसे चलता रहेगा, लेकिन एक भ्रमण का जंगल में जो है इस तरह से उनका वातावरण बने कि जिससे कि उनको पूरा जिस वातावरण में रहती है गौ माता उस तरह का वातावरण मिले। ये हमारा जो है, ये भी हमारा एम है, हमारा किस तरह से हम लोग गौशालाएं बनाएंगे, ये हमारा जो है वो रहेगा। काला जी, एक चीज़ और है, आप तो उद्योगपति हैं, आपके पास समय का भी बहुत अभाव रहता है, लेकिन अचानक कैसे मन में ये जागृति आ गई गौ माता के प्रति कि मैं गौ सेवा कर लेता हूँ, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है, हमने सुना है आपके पास? जी, ऐसा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू में अपने गांव में बिताई है। 12 किलोमीटर रोज़ मैं पैदल जाया करता था श्रीनगर से सुमाड़ी अपने गांव की तरफ। हमारी गाय भी थी और भैंसें भी थी। मैं सुबह जब जाता था, सुबह दूध पी के जाता था, जब शाम को 4-5 बजे 6 बजे जब लौटता था दूध पीता था, और रात में सोते समय भी दूध पीता था। 3 बार जो है मैंने दूध पिया है गौ माता का, और उसके आशीर्वाद से आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके आशीर्वाद से हूँ। और अब ये उम्र का पड़ाव भी ऐसा है कि कुछ ना कुछ समाज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, गौ माता के लिए कुछ करना पड़ेगा। बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, बहुत कुछ आशीर्वाद दे दिया गौ माता ने, अब कुछ ना कुछ समाज के लिए या गौ माता के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ये सोच करके मैं इसमें राजनीति में भी इसी उद्देश्य से आया था, लेकिन अभी राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि गौ माता के लिए कुछ कर पाऊँ। अगर जो मैं जनता के लिए नहीं कर पाया तो कम से कम गौ माता के लिए कुछ कर पाऊँ, ये मेरा कर्तव्य। जगदीश प्रसाद भट्ट जी के विषय में क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो लगातार बिल्कुल तन मन धन से समर्पित हैं निराश्रित गौवंश के लिए, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा गौ माता के साथ में जुड़ने का सवाल है, जगदीश प्रसाद भट्ट जी को मैं लगातार कई सालों से देख रहा हूँ लगातार, और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया है। उन्होंने ही मुझे इसमें गौ माता की सेवा में जो है आने का आदेश दिया कि भले ही मुझे छोटे हैं लेकिन आदेश ही कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम पे लगे हुए हैं लगातार, अपने घर को भी गौशाला बना दिया उन्होंने। और जिस तरह से गरीब, मैं गरीबी कहूँगा क्योंकि अपाहिज गौ माता है, उनको अपने घर में रखा हुआ है। जब मैंने स्थिति देखी उन्होंने, और तो मुझे भी लगा, क्योंकि मैं जिससे मैंने कहा पहले से ही गौ माता के द्वारा आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज जो मेरा शरीर है, जो मेरी ताकत है शरीर में, गौ माता के द्वारा है। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया। उनको जब देखते हुए, उनकी सेवा भाव देखते हुए, गौ माता की सेवा देखते हुए मैं उनके साथ में जुड़ गया। और यही कारण है कि श्री राम गौधाम सेवा समिति में मैं संरक्षक रूप में उन्होंने मुझे मनोनीत भी किया है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से गौ बचाव के लिए क्या संदेश आप जनता को देना चाहते हैं? जी, आपका जो चैनल है लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार हमारे साथ में, सर्दी हुई, बारिश हुई, धूप हुई, बहुत चलना पड़ा, हर तरह से आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया। और आप लोगों के द्वारा तमाम आज दुनिया भर में जो संदेश किया है, मैं देख रहा था कई लाइव जो है आप लोगों ने कई पूरे हमारे पत्रकार बंधु हमारे साथ लगातार चलते रहे, और आपके द्वारा तमाम जितने भी शहरों में जो है लाइव हुआ है और लोग जागृत हुए हैं आपके द्वारा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बहुत बड़ी कड़ी स्तंभ है, पूरा आज डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का बहुत बड़ा स्तंभ है, सबसे बड़ा स्तंभ मानता हूँ मैं पत्रकार बंधुओं को। तो आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा ये चीज़ लगातार अगर जो भविष्य में भी चलती रहेगी तो लोगों में जागरूकता जरूर आएगी, और आप जागरूक करते रहे लोगों को, ये मेरी आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से भी प्रार्थना है। ठीक है। जय गौ माता।